पूरे देश से हजारों लोग हीरो बनने का ख्वाब लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पहुंचते हैं और उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हीरो बन पाते हैं, और जो हीरो बन पाते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अशोक साहिल का एक शेर है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सफलता का स्वाद चखा, उनकी कई फिल्में सुपर हिट हुई और एक वक्त में उनका बहुत बड़ा ऑरा हो गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन वो अपने सफलता को बरकरार नहीं रख पाए और अचानक वो फ्लॉप की तरफ चले गए और ऐसा फ्लॉप हुआ कि फिर अपनी दूसरी इनिंग ही नहीं शुरू कर पाए। तो हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 एक्टर्स की जिनकी बहुत ही अच्छी रेपो थी लेकिन उन्होंने अपनी रेपो खो दी। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पे हैं फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो जो एक वक्त एक्शन फिल्मों में बहुत दिखाई देते थे, यानी कि विवेक ओबेरॉय। कंपनी, मस्ती, युवा, ओंकारा जैसी फिल्मों में रोल करके विवेक ओबेरॉय ने बड़ी ख्याति अर्जित की थी, बहुत नाम कमाया था। वो क्रिश फिल्म में विलेन भी वो नजर आए थे, लेकिन इसके बाद से अचानक उनके करियर जो है वो पटरी से उतर गया और उसके बाद तो विवेक ओबेरॉय को फिल्म मिलना ही बंद हो गई। जिन फिल्मों में वो आए वो फ्लॉप साबित हो गई। बहुत दिनों से उन्होंने तलाश की सेकेंड इनिंग शुरू करने की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्शन हीरो की जिसके एक वक्त बहुत ही लोग कॉपी करते थे, युवाओं में खासकर उनका बहुत क्रेज था, बहुत ही जबरदस्त बॉडी भी थी उनकी, यानी कि सुनील शेट्टी की। दिलवाले, मोहरा, बॉर्डर, धड़कन जैसी बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले सुनील शेट्टी के एक जमाने में जिम में पोस्टर्स लगा करते थे, युवा उनको अपना आइडियल मानते थे और फिल्में उनकी लगातार कामयाब भी होती थी। लेकिन सुनील शेट्टी भी उन बदकिस्मत हीरो में शामिल है जो लोगों की पसंद के बाद लोगों ने उनको नकार दिया। शाहरुख खान के साथ एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, जिसमें उन्होंने निगेटिव रोल किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद से सुनील शेट्टी का करियर डाउन हो गया और अच्छी फिल्में मिलना उनको बंद हो गई। जिन फिल्मों में आए वो भी सुपर फ्लॉप साबित हुई और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से सुनील शेट्टी आउट हो गए। नंबर 8 पे हैं फिल्म इंडस्ट्री के वो बेहतरीन एक्टर जिनकी एक्टिंग को लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। बॉर्डर, ताल, हंगामा, हलचल जैसी न जाने कितनी फिल्में उन्होंने दी। हमराज फिल्म में उनका जो किरदार था वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और रुक रुक के डायलॉग बोलने का उनका अंदाज लोग बहुत पसंद करते थे। बैक टू बैक उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में भी दी थी, लेकिन अचानक इनका भी करियर इनके साथ वफा नहीं कर सका और उसके बाद ये फ्लॉप होने शुरू हो गई इनकी फिल्में और धीरे धीरे इनको लीड रोल मिलने ही बंद हो गए। हाल ही में दृश्यम 2 में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आए थे, लेकिन अब बहुत ही कम इनको ऐसे रोल ऑफर हो रहे हैं, बहुत ही कम इनको अच्छे रोल मिल रहे हैं और एक वक्त के बहुत अच्छे एक्टर के तौर पर माने जाने वाले अक्षय खन्ना भी फिल्मों से लगभग गायब से हो गए हैं। नंबर 7 पे है फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस मानी जाने वाली प्रीति जिंटा। दिल से संघर्ष, क्या कहना, सोल्जर, कोई मिल गया, दिल चाहता है जैसी लगातार बेहतरीन फिल्में देने वाली प्रीति जिंटा बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। फिल्मों में इनकी एक्टिंग, इनका डांस, इनका फ्रेश लुक लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन इनकी लास्ट मूवी आई थी 2004 में, वीर ज़ारा। ये मूवी तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद अचानक प्रीति जिंटा का करियर जो है वो ढलान पे चला गया। इन्होंने उसके बाद कई फिल्में की कि किसी तरीके से वापसी कर लें, लेकिन फिर प्रीति जिंटा को वो मकाम हासिल नहीं हो सका और वे बिल्कुल फिल्मों से गायब हो गई। नंबर 6 पे हम बात करेंगे एक वक्त के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की। डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, अग्निपथ, तड़िप्पा जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले मिथुन चक्रवर्ती का करियर ग्राफ भी एकदम से ढलान की तरफ चला गया। सेकंड पारी में इन्होंने कोशिश की कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन इनकी ज्यादातर फिल्में नाकामयाब साबित हुई। गोलमाल में इनका छोटा सा रोल था, वो फिल्म बड़ी साबित हुई थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उसके बावजूद भी अपनी इमेज बरकरार नहीं रख सके और सेकेंड इनिंग में वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। नंबर 5 पे हम बात करेंगे 90s के उस बेहतरीन एक्शन हीरो की जिसकी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पे धूम मचा रही थी। बरसात, गुप्त, सोल्जर, हमराज, टैंगो चार्ली जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले
बॉबी देओल का करियर ग्राफ भी अचानक ही गिर गया। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, कई अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल किए, लेकिन दर्शकों ने इनको नकार दिया। सलमान खान के प्रयास के बाद एक बार फिर वापसी हुई बॉबी देओल की रेस, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। छोटे पर्दे पे जरूर इस वक्त इनका एक वेब सीरीज इनकी चल रही है आश्रम, जो हिट हुई है, लेकिन फिल्मों में बॉबी देओल वापसी नहीं कर सके। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही डैशिंग स्टार यानी कि जैकी श्रॉफ की। हीरो, राम लखन, परिंदा, तृतीय जैसी बहुत ही सुपर डुपर हिट देने वाले जैकी श्रॉफ एक जमाने में इंडस्ट्री के बहुत ही बिजी स्टार हुआ करते थे, लेकिन अचानक इनका करियर ग्राफ भी नीचे चला गया। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, सेकंड इनिंग में भी इन्होंने कोशिश की ये कामयाब हो जाए, लेकिन फिर इनको दर्शकों ने नकार ही दिया और एक वक्त के सुपरस्टार बाद में फ्लॉप हो गए। नंबर 3 पे हम बात करेंगे किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जाने जाने वाले स्टार गोविंदा की। 90s के वक्त में सबसे ज्यादा बिजी स्टार में इनकी गिनती होती थी। बैक टू बैक इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी, लेकिन 2000 पहुंचते पहुंचते इनका करियर ग्राफ भी डाउन होने शुरू हो गया। 2001 में फिल्म आई थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो हिट साबित हुई थी, लेकिन गोविंदा की आखिरी फिल्म थी जो हिट साबित हुई। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्म की जिसमें इनको निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टार का अंत हो गया। सेकंड पारी में गोविंदा ने कुछ फिल्में दी हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बॉलीवुड के बहुत ही कामयाब एक्टर यानी कि मुन्ना भाई की। खलनायक का रोल करके नायक की उपाधि हासिल करने वाले संजय दत्त बहुत ही मशहूर और बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। इंडस्ट्री में इनको बहुत ही इज्जत, प्यार और दुलार मिला। इनका शुमार भी एक वक्त इंडस्ट्री के सबसे टॉप स्टार में होता था। कई ब्लॉकबस्टर सुबह सुपर हिट फिल्म देने वाले संजय दत्त की आखिरी सुपर हिट फिल्म 2004 में आई थी अग्निपथ। उसके बाद इन्होंने पीके फिल्म में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, लेकिन ज़्यादातर फिल्में इनकी पीके के बाद फ्लॉप हुई, बल्कि सुपर फ्लॉप हुई और संजय दत्त अपनी ख्याति खोते खोते चले गए। सेकेंड इनिंग संजय दत्त की उतनी कामयाब नहीं हो सकी है जितने बड़े वो स्टार हुआ करते थे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे 2.5 किलो का मुक्का है, ये पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। ये मजदूर का हाथ है कातिया जो लोहे को भी पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल का क्या जबरदस्त स्टारडम था। उनकी फिल्में रिलीज होती थी तो बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मच जाया करता था। कई एक्शन फिल्में उनकी बैक टू बैक सुपर डुपर हिट साबित हुई। 2001 में इनकी फिल्म आई थी गदर, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल जो है वो हैंडपंप उखाड़ लेते हैं जमीन से और उससे पिटाई करते हैं पाकिस्तानियों की। फिल्म तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन सनी देओल का एक्शन अब लोगों को बोर लगने लग गया। उसके बाद तो सनी देओल ने जो भी एक्शन फिल्म की वो फ्लॉप होती चली गई, यहाँ तक कि सनी देओल का स्टारडम बिल्कुल समाप्त हो गया। सनी देओल ने सेकंड इनिंग की भी शुरुआत की, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुई और इस तरीके से इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार का करियर भी अंत की तरफ पहुंच गया। तो ये थी हमारी पेशकश। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।